शैतान किस तरह से प्रलोभन लाता है। शैतान बहुत तरीके से हमारे जीवन में प्रलोभन लेके आता है। हमें समझना ज्यादा जरूरी है उस चीजों को। बहुत बार हम उसके, जब हम शैतान के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पिछले समय में देखा था कि शैतान छल बहुत करता है। उसका चरित्र ही ऐसा है, बेसिक चरित्र ही ऐसा है। तो हमें उसको समझना, ये सब इतना यहां से खड़े रह के बार बार आपको, भले आपने सुना होगा, फिर भी हम समझा क्यों रहे हैं कि भाई तैयार हो जाएं किसी और को समझाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। तो शैतान किस तरह से प्रलोभन लाता है, किस तरह से लाता है? पहला बात, ये क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर एक दूसरे पे इल्जाम लगा देता है। यह प्रलोभन है भाई। इस तरीके से वो तुमको तैयार करता है। समझो तुमने YouTube पे गलत फोटो, गलत मूवी देख लिया और तुम्हारे मन में ऐसा खटक रहा है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। और शैतान आके बाजू में बोलेगा इसमें क्या है, तेरा थोड़ी फॉल्ट है, ये तो लिंक तेरे दोस्त ने भेजा ना, फॉल्ट उसका है, तेरा नहीं है। तू तो खाली देखने की कोशिश कर रहा था कि माता को सुठी गाल हो जाए, जबकि पता है कि गलत है, पता है ये ऐसा ही बेचता है, तो भी तू तो अच्छा है, तू तो परमेश्वर का सेवक है, तू तो उसकी आराधना करने वाला है, तू थोड़ी ऐसा है। और अपने को लगता है हाँ बात तो सही है, मेरा फॉल्ट नहीं है, उसका फॉल्ट है। अब शायद उस दिन वो भी आया था इधर, उसने भी सुना, उसके मन में हुआ यार ये मैं क्या कर रहा हूं, किसी को लिंक ऐसा गलत भेज के मैं तो पाप कर रहा हूं। तो फिर उसके साथ बात करता है, तेरा थोड़ी फॉल्ट है, तू तो खाली फॉरवर्ड कर रहा है, जो देख रहा है उसका गलती है, इसमें तेरा नुकसान, तू थोड़ी कुछ कर, तू तो खाली तूने भेजा, तू खाली चेक कर रहा था कि वो कितना मजबूत है, गलत तो वो है, तू नहीं। और इस तरह से शैतान एक दूसरे पे इल्जाम लगा के हमें भरमा देता है और दोनों खुश, हाँ दोनों जने खुश हैं, हाँ हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। इसीलिए शैतान बहुत ही चतुर है और हमारी हर गलती के लिए हमें बहाना हमें दे देता है। इसीलिए यहां बैठे मैं किसी से पूछूं भाई आज लेट क्यों आए, अरे वो, अरे ये, अरे ऐसा, अरे वैसा, हमारे पास क्या है? बहाना। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत इतना मेहनत क्यों करने का, मैं इधर लिस्ट लगा देता हूं ना आपको आने के, भाई लेट क्यों सर, चौथा नंबर तो फाइनल है, वही है 4-5 जो बार बार आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दिलो जान से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर के आगे, तो एक विरोधी भी है जो दिलो जान और शिद्दत से ये कोशिश कर रहा है कि आप उस प्रार्थना में न भागीदार बनो। बहुत बार हमारे हर गलतियों के लिए हम इल्जाम लगा देते हैं। कोई गलत चीज करने का मौका मिला, गलत चीज, पैसे का जरूरत सबको है, ठीक है, पैसे का जरूरत है सबको, किसको नहीं है? सबको है। तो हम ईमानदारी से चलने का कोशिश करते हैं, फिर प्रलोभन आता है और हम वो प्रलोभन में गिरकर, गलत काम कर कर
हम ये इल्जाम लगा देते हैं कि भैया जरूरत थी। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि पैसे के मामले में हम हमेशा दूसरों पे दोष लगाकर हम ये गलत काम कर लेते हैं। वो हमेशा दूसरे पे इल्जाम लगवाकर हमसे गलत करवाने के लिए हमें एनकरेज करता है। दूसरा क्या दिख रहा है आपको? चेन में एक जो पॉइंट है वो अलग है, वो काट खाया हुआ है, उसके ऊपर पूरा जंग लग गया है, और इसीलिए जब अभी तोड़ेंगे ना तो यही चीज जल्दी टूटेगा। तो ये है दूसरा शैतान का हथियार, जिस तरह से वो प्रलोभन करता है। अभी शैतान घनश्याम के पास लेके आया कि घनश्याम ये 2 नंबर का माल है, बेच देना, चलेगा? अरे भाई तेरा क्या जाता है, माल मेरा है, तेरे को तो खाली बस। घनश्याम ने बोला मेरे को ये सब धंधा नहीं करना है। तो शैतान बार बार ऐसे ग्राहक नहीं भेजेगा। उसके बाद इतना टाइम नहीं है, उसके बाद लिमिटेड, एक मिनट उसके लिए कीमती है। किसके लिए? शैतान के लिए। वो कम समय में बहुत सारे लोगों को भटकाना चाहता है। अरे मगजमारी नहीं करना है इसको। वो अपनी सेना को भी बोलेगा इसको पैसे के मैटर में इसको मत छेड़ो, ये नहीं मानेगा। दूसरा खुद देखो, लिंक भेजो, और कोई वीडियो भेजो, 2-4 स्त्री पुरुष ऐसा भेजो, फोन लगाओ, और कोई दूसरी लालच दो, कोई स्कीम भेजो, 6 महीने में पैसा डबल, कुछ कराओ। ऐसा कोई व्यक्ति भेजो जो इनसे ब्याज पे पैसा ले, बड़े इंटरेस्ट पे, 40%, 20%, और हम खुश हो जाते हैं। 20% देगा, दे दो। कितना चाहिए? 1 लाख। 20% काट के दूंगा मैं 20,000। हाँ, फिर दूसरे महीने से दिखा ही नहीं है। तुम्हारे 20,000 ही मिले हैं तुम्हारे पास। तो वो हमारे कमजोर कड़ी पे वार करता है। जहां हम कमजोर हैं, जांचे हम अपने आप को, मैं कमजोर कहां हूं, कहां पे मैं कमजोर हूं। क्या प्रार्थना करने में मैं कमजोर हूं क्या? अगर ऐसा है तो वो वहीं वार करेगा। कितनों के लिए प्रार्थना करना बहुत ही संघर्ष है। प्रार्थना करना वाकई संघर्ष है कि हम बैठ के दुआ कर रहे हैं। संघर्ष। तो हमारा वहीं वार होता रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़ना संघर्ष है तो वो वहीं वार करेगा। अब देखो, जब भी वचन खोलोगे कोई ना कोई आ जाएगा। जूनियो मामियो आंटियो तड़ी फोन करता है। सालों सालों के दूर दूर के रिश्तेदार, आज घर पे हो क्या? अरे भाई आज ही तो मिला था टाइम, बच्चे भी नहीं, ये भी बाहर है, मस्त टाइम मिला। मैं सोचा प्रभु का वचन पढ़ूं, प्रार्थना करूं। वो नहीं करने देगा और वही वार करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है उसका मकसद क्या है। मकसद क्या है? मकसद क्या है? हाँ, विश्वासी यानी परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ पाए, अविश्वासी अंधकार में रहे, उसका मकसद ही है। तो वो ही करेगा, वो हमारी हर कमजोर कड़ी पे वार करता रहेगा जब तक उसको दूसरा कमजोर कड़ी नहीं मिल जाता। और हम सब कमजोरी हैं। जब तक ये पाप में शरीर में है, हम कहीं ना कहीं कमजोर होंगे, लेकिन हमारी कमजोरी में मसीह हमारा बल है। हालेलुया। तो जब हम विश्वास के साथ ये बात परमेश्वर के चरणों में लेके आते कि प्रभु मैं थक गया हूं, तो फिर प्रभु बोलेगा क्यों थक रहा है?
क्यों खुद लड़ने के लिए गया? फिर परमेश्वर हमें उसे छुटकारा देता है। तो ये दूसरा प्रकार है जहां पे शैतान हमारे ऊपर वार करता है। याद रखना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं पैसे में बहकता नहीं हूं तो मैं बहुत स्ट्रांग हूं, शैतान मेरे पीछे नहीं है। मैं ये लड़की बाजी लड़का बाजी में ऐसे पढ़ता नहीं हूं, रिलेशनशिप में जाता नहीं हूं तो मैं बहुत स्ट्रांग हूं, शैतान मेरे पीछे नहीं है, शैतान मेरे से दूर रहता है। मैं कोई दुकान में धंधा गलत करता नहीं हूं, गड़बड़ वाला करता नहीं हूं, बिल से करता हूं, टैक्स भी भरता हूं, सब कुछ करता हूं तो शैतान मेरे पीछे नहीं है। अरे नहीं भाई, वो पीछे ही है। जब तुम ये सोच रहे हो ना बाहर ही खड़ा है। अच्छा, तीसरी बात कि शैतान हमें किस प्रकार प्रलोभन करता है। जब हम उसको मौका देते हैं, जब हम उसको ये जो तीर चलाता है ना शैतान अलग अलग, किस लिए चलाता है? कि हम उसको मौका दें। आपके घर पे दरवाजा खटखटाए कोई, तो आप क्या करते हो? पूछते हो कौन है? कोई जवाब नहीं है, दरवाजा ही खटखटा रहा है, तो बार बार पूछोगे कौन है कौन है कौन है? वो दरवाजा खटखटा रहा है, तो आपके मन में एक बार आएगा कि खोल के देख लेता हूं कौन है। जवाब तो दे नहीं रहा है, और बस वहीं हम मार खा जाते हैं। दरवाजा खोला और शैतान घुस गया। मतलब वो जो बाहर खटखटा रहा था, वो मैं वो बात नहीं कर रहा घर वाली, वो हर प्रकार से हमारे हर क्षेत्र में दरवाजा खटखटा रहता है कि हम कब दरवाजा खोलें, खिड़की खोलें और वो अंदर घुस आए। तो बहुत जरूरी है कि हम हमारी खिड़कियों को, हमारे दरवाजों को बंद रखें। शैतान सामर्थ्य है कि हम सामर्थ्य हैं? हाँ? किसमें? शैतानी सामर्थ्य है, हम नहीं है भाई। तुम कितना भी खिड़की दरवाजे बंद रखो, धक्का मार के अंदर घुस आएगा। लेकिन अगर हमने हमारे साथ प्रभु को रखा है तो उसको वो धक्का नहीं मार सकता। आमीन। इसलिए एफिसियों का पत्री 4:27 ऐसा कहता है कि शैतान को मौका न दो, मत दो। छोटी छोटी बात में हम शैतान को अवसर न दें कि वो हमें भड़का कर प्रलोभन की ओर ले जाए और हमें गिराए। तो 3 प्रकार से शैतान हमारे को प्रलोभन, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे शैतान हमें प्रलोभन कर रहा है। ये 3 बहुत ही जरूरी चीजें हैं, अहम है। वो हमें दूसरे पे दोष लगा के हमें अपने आप को सेव करवाता है जबकि हम हैं नहीं। वो हमारी कमजोर कड़ी पे वार करता है। वो जब हम कोई उसको मौका देते हैं तो वो हमें प्रलोभित कर लेता है। ये सारे के सारे शैतान के जो हथियार हैं वो तीन विभागों में डिवाइडेड हैं। 3 विभाग हैं उसके। कौन से? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा मतलब जो शरीर से हम शरीर को संतुष्ट करने के लिए जो गलत काम करते हैं। आंखों की अभिलाषा मतलब जो आंखों की तृप्ति के लिए गलत काम करते हैं। और जीविका का घमंड जब हम गर्व से फूल जाते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, तब वो हो गया जीविका का घमंड। इन सब के बारे में मैं फिर कभी समझाऊंगा, लेकिन इन तीनों में से एक के बारे में मैं एक बात बोल के खत्म करता हूं। तीनों में से सबसे ज्यादा ध्यान कहां पे देना है? जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा की आंखों की अभिलाषा? हाँ, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा। क्यों? आंखों से सब दिखता है। ओके, अभी हमने यूथ सर्विस में यह सीखा था कि आंख शरीर का क्या है? क्या है?
दिया है। आंख शरीर का मतलब मैं शरीर हूं। ठीक है, वो ये पीढ़ी नई पीढ़ी समझ गई। आंख शरीर का दिया है, अगर यहां से ही पूरा शरीर उज्जवल होता है, तो आंखों से जब हम कुछ गलत देखते हैं ना, तो वो पूरे शरीर पे, पूरे जहन में वो असर डाल देता है। इसीलिए आंखों के ऊपर केंद्रित रखना, कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। देखो हर चीज, आप देखो कोई भी गड़बड़ वाला काम हम पहले देखते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, संसार में भी देखते हैं। चलते चलते देखो, आप जब भी चलते हो, अचानक से आपको पिज्जा खाना है, ये इच्छा क्यों आई? आपने कहीं पे देखा पिज्जा का बोर्ड, हाँ अरे यार पापा पिज्जा, आपने क्या किया? क्योंकि जैसा देखते हैं ना, वैसा हम ललचा जाते हैं वो चीज करने पे। ठीक है, तो इसलिए आंखों की अभिलाषा के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। ओके, तो ये 3 प्रकार हैं जिसमें ये सारे के सारे प्रलोभन विभाजित हैं।